नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे इस समय का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024। फ्रेंड्स, अगर यह आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको जो है यहाँ से जितने भी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न जो है सही होने की संभावना हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो किसी दूसरे सोर्स से जो है आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको जो है हम थ्योरी कराएंगे, उसके बाद में जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक 2024 जो है इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक। कब से कब तक? 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका जो है आयोजन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कुल प्रतिभागी देश कितने थे, तो इसमें कुल प्रतिभागी देश थे 206। कितने थे? 206 देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया है। अगर आपसे पूछ ले कि कुल जो है खेल कितने खेले गए हैं, तो कुल खेल जो है 32 खेले गए हैं, प्लस जो है 4 एक्स्ट्रा खेल और खेले गए हैं, तो 36 मान सकते हो। टोटल कितने मान सकते हो? 36 खेल। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि कुल इवेंट कितने हुए हैं, तो कुल इवेंट हुए हैं 329। कितने हुए हैं? 329 इवेंट जो है इसमें हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कुल प्रतियोगिताएं कितनी हुई हैं, तो कुल प्रतियोगिताएं हुई हैं 734। कितनी हुई हैं? 734 जो है कुल प्रतियोगिताएं हुई हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कुल एथलीट जो है कुल कितने खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो कुल खिलाड़ियों की अगर संख्या की बात करें, विश्व के सभी 10,500 खिलाड़ी जो है इतने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है हिस्सा लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था फ्रीज। क्या था? फ्रीज। ये जो फ्रीज है ये तुम्हारा सफेद, नीले और लाल रंग के कपड़े पहने हुए है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कितने रंग के कपड़े पहने, तो 3 कलर के। कौन कौन से? सफेद कलर हो गया, नीला हो गया और रेड कलर हो गया। ये जो है इतने कलर के कपड़े पहने हुए है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है चलो चलें और जश्न मनाएं। चलो चलें और जश्न मनाएं, ये है इसकी थीम। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि इस बार जो है नया खेल कौन सा शामिल हुआ है, तो इस बार नया खेल शामिल हुआ है ब्रेकिंग। कौन सा शामिल हुआ? ब्रेकिंग। इसी का दूसरा नाम है ब्रेक डांसिंग। क्या नाम है? ब्रेक डांसिंग। ये एक नृत्य शैली है। ये तुम्हारा इस बार नया खेल शामिल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा ये प्रश्न जो है, आप अलग से इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब आपसे हम बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो है क्या हाल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का हाल देखते हैं क्या रहा है। अगर पूछ ले कि भारत की तरफ से कुल कितने जो है एथलीट गए थे, तो कुल 117 एथलीट गए थे। कितने गए थे? कुल 117 एथलीट जो है भारत की तरफ से शामिल हुए हैं। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो इसमें 2 लोग थे तुम्हारे। कौन थे? एक थे पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के रहने वाले हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे खिलाड़ी कौन थे, तो दूसरे थे तुम्हारे शरद कमल। कौन थे? शरद कमल। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? या चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कहाँ के? चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो इसमें तुम्हारे थे मनु भाकर शूटिंग से, झज्जर हरियाणा की रहने वाली है। और एक तुम्हारे थे पी आर श्रीजेश, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और एर्नाकुलम केरल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? एर्नाकुलम केरल के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर जो अगर आपसे पूछ ले कि पदक तालिका का क्या हाल रहा है, तो हम भारत की स्थिति आपको बताते हैं और देखते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है। तो फ्रेंड, इसमें जो है पहले नंबर पे रहा है अमेरिका। तुम्हारा कौन रहा है? अमेरिका। इसने कुल मिलाकर के 126 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 126। इन 126 में इसके जो हैं 40 गोल्ड मेडल हैं तुम्हारे अमेरिका के, 40 जो है गोल्ड हैं और 44 जो मेडल हैं सिल्वर हैं और 42 मेडल जो है तुम्हारे कांस्य पदक हैं। कुल मिलाकर जो है 126 मेडल के साथ पदक तालिका में टॉप स्थान पे रहा है। कितने स्थान पे? टॉप स्थान पे रहा है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा स्थान किसका रहा है, तो दूसरे स्थान पे रहा है चीन। कौन रहा है? चीन। इसने भी गोल्ड तो 40 जीते हैं, लेकिन सिल्वर जो है कम जीते हैं। 27 सिल्वर मेडल जीते हैं और ब्रॉन्ज जीते हैं 24 मेडल। कुल मिलाकर के 91 मेडल के साथ जो है चाइना जो है दूसरे नंबर पे रहा है। सेकेंड स्थान पे रहा है चाइना तुम्हारा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि तीसरे स्थान पे कौन रहा है, तो तीसरे स्थान पे रहा है जापान। इसने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर के 45 मेडल जो है इन्होंने जीते हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे चौथे नंबर पे रहा है। 18 गोल्ड जीते हैं, 19 सिल्वर जीते हैं और जो है 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो कुल मिलाकर के 53 मेडल के साथ में यह जो है फोर्थ स्थान पे रहा है। किस स्थान पे? फोर्थ। अगर आपसे पूछ ले कि फिफ्थ स्थान किसका रहा है, तो फिफ्थ स्थान तुम्हारा रहा है फ्रांस का। किसका रहा है? फ्रांस का। इसने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, 26 सिल्वर जीते हैं, 22 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं।
तो कुल मिलाकर के इसने 64 मेडल जीते हैं और इनका जो है फ्रांस का 5वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 5वां। भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वें स्थान पे रहा है। किस स्थान पे? 71 स्थान पे रहा है। भारत ने 0 गोल्ड जीता है, एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। 1 सिल्वर जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। और जो है 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। कुल मिलाकर के भारत ने 6 मेडल जीते हैं और 71 स्थान पे रहा है। किस स्थान पे रहा है? 71 स्थान पे रहा है। अब जो है हम देखते हैं कि भारतीय लोग जो हैं कितने लोग जो है कौन कौन सा पदक जीते हैं। तो इसमें कुल पदक भारत ने 6 जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर रहा है और जो है 5 कांस्य पदक रहे हैं। अगर सिल्वर मेडल की बात करें हम तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर आपसे पूछ ले कि कितनी दूर भाला फेंका था तो इन्होंने 89.45 मीटर जो है भाला फेंका था। ये इनका अपना खुद का एक रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा अभी तक कभी भाला नहीं फेंका है। ठीक है। यहीं पर अगर आप पूछ ले कि नीरज चोपड़ा जो है हारे किससे थे, यानी गोल्ड मेडल किसको मिला था, तो गोल्ड मेडल मिला था अरशद नदीम को। किसको मिला था? अरशद नदीम को। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भाला फेंका था 92.97 मीटर। कितनी दूर? 92.97 मीटर दूर जो है भाला फेंका था। ठीक है। ये अब तक विश्व रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पे आ गए हैं। ठीक है, सेकंड स्थान पे। पहला स्थान जो है उसका लगभग जो है 98 मीटर भाला जो है फेंका गया है। अगर आपसे पूछ ले कि मनु भाकर, दूसरे खिलाड़ी हैं मनु भाकर। इन्होंने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसमें जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं और भारत को पहला मेडल दिलाने वाली तुम्हारी यही है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। अगला मेडल है मनु भाकर और सरबजोत सिंह। कौन है? मनु भाकर और सरबजोत। इन दोनों ने मिलकर जो है कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। यानी मनु भाकर जो है इस वर्ष 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। सरबजोत जो हैं अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला हरियाणा के। अगर हॉकी में भारत को एक कांस्य पदक मिला है, इसमें भारत ने जो है स्पेन को 2-1 से हराया। किससे हराया? 2-1 से स्पेन को हराया है। अगला मेडल जो है तुम्हारा ये मिला है स्वप्निल कुसाले को। किसको मिला है? स्वप्निल कुसाले को। यह कांस्य पदक मिला है। कैसा पदक मिला है? कांस्य पदक। इन्होंने 50 मीटर निशानेबाजी में जीता है। किसमें जीता है? 50 मीटर निशानेबाजी में। अगर आपसे पूछ ले कि स्वप्निल कुसाले जो है किस राज्य के रहने वाले हैं, तो यह तुम्हारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। याद रखना, कभी कभी खिलाड़ियों से संबंधित राज्य भी पूछ लेता है कि किस राज्य के रहने वाले हैं। लास्ट मेडल है तुम्हारा अमन सहरावत। किसका है? अमन सहरावत। इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, यानी ब्रांज मेडल जीता है, ब्रांज मेडल। ठीक है। और इन्होंने जो है 57 किलोग्राम कुश्ती में जीता है। किसमें जीता है? 57 किलोग्राम कुश्ती में। अगर आपसे पूछ ले कि अमन सहरावत जो है किस राज्य के रहने वाले हैं, या झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के? झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे इस प्रकार से सजे हुए क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। आपको सीरियल से क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसके बाद में प्रश्न मिलेंगे। और यहाँ तो अभी चल रहा है 2024, इसके बाद में हम पढ़ाएंगे इसका इतिहास। अभी जो है पेरिस ओलंपिक का इतिहास भी पढ़ाएंगे आपको। अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ होगा, ये जो है नेक्स्ट वाले ओलंपिक है 2028 वाले, तो यह तुम्हारे होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में। ये जो तुम्हारा है 2028 का ओलंपिक खेल, इसमें खेल शामिल होने जा रहा है क्रिकेट। कौन सा खेल? क्रिकेट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है और जितने भी तुम्हारे भी एग्जाम होंगे उन सब में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहेगा कि क्रिकेट को कब से शामिल किया जाएगा। तो 2028 से। कब से? 2028 से। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि पिछली बार क्रिकेट का आयोजन कब हुआ था, तो पिछली बार क्रिकेट का आयोजन हुआ था और 1900 में। कब हुआ था? सन 1900 में हुआ था। इसके बाद से अब 2028 में, यानी 128 वर्ष बाद जो है इस खेल को पुनः शामिल किया जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन कहाँ पर होगा, ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है और फिर आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इनका आयोजन होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो है इनका आयोजन होगा। फ्रेंड्स, अब जो है हम बात करेंगे ओलंपिक खेल, ये यहाँ से बात करेंगे ओलंपिक के इतिहास के बारे में। तो आप लोग जो है पैसेंस बना कर रखिए। अभी आपको थ्योरी पढ़ने को मिल रही है, इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तब आप लोग देखना भी क्वेश्चन उड़ उड़ के करोगे, क्योंकि प्रश्न जो है इसी से रिलेटेड होंगे और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ना जो होता है ये बहुत ही जरूरी होता है,
केवल अगर कहीं पर जाओगे, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलोगे, आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक जो है, ओलंपिक नाम कैसे पड़ा, ओलंपिक नाम कैसे पड़ा, तो आपको बताना है आज से लगभग 776 बीसी पूर्व ग्रीस एथेंस में एक ओलंपिया पर्वत हुआ करता था। कौन सा पर्वत? ओलंपिया पर्वत। तो ये जो इसका नाम पड़ा है ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण। कैसे नाम पड़ा है? ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण। फ्रेंड्स, अगर आपसे यहीं पर प्रश्न ये भी पूछ चुका है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी 776 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से 776 वर्ष पूर्व। ठीक है, तब इनकी जो है प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? ग्रीस एथेंस से हुई थी। ये जो प्राचीन ओलंपिक थे, ये बंद कब हुए थे? ये बंद तुम्हारे हो गए थे 393 एडी में। ईसा के जन्म से पूर्व 776 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुए थे, और तुम्हारे जो है या बंद हुए हैं इनके जन्म के 393 वर्ष बाद। फ्रेंड, इसके बाद में थोड़े दिन तक ये बंद रहे, लगभग वही 1600-1700 वर्ष तक, लगभग 1500-1600 वर्ष तक बंद रहे हैं। उसके बाद में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। कौन सी? अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं पियरे डी कोबर्टीन। कौन है? पियरे डी कोबर्टीन। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कब हुई थी? 23 जून 1894 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय जो है यहाँ पर है। प्रथम अध्यक्ष अगर इसके पूछ ले, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं दिमेट्रियोस विकिलास। कौन है? दिमेट्रियोस विकिलास इसके जो है प्रथम अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले हैं। प्रश्न ये पूछा जाएगा तुम्हारा इस वर्ष और से पूछा जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक हैं। कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के। अगर जर्मनी से आप जर्मनी की यार राजधानी पूछ ले, तो इसकी राजधानी है बर्लिन। कौन है? बर्लिन। मुद्रा चलती है यूरो। कौन चलती है? यूरो। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले, अब आपसे हम बात करेंगे ओलंपिक ध्वज के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक ध्वज जो है इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था पियरे डी कोबर्टीन ने। किसने बनाया था? पियरे डी कोबर्टीन ने। अगर पूछ ले कब बनाया था, तो 1913 में बनाया था। कब बनाया था? 1913 में बनाया था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक ध्वज जो है इसमें 5 रंग जो हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं, तो ये 5 जो छल्ले हैं तुम्हारे 5 रंग के हैं, और जो है ये जो 5 रिंग है तुम्हारे दुनिया के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किसको? यानी अब तक ओलंपिक गेम कुल 5 महाद्वीपों में हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हारे इसमें जो है 5 छल्ले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक ध्वज जो है पहली बार कब फहराया गया था, तो ये फहराया गया था अखिल मिस्र खेलों में। कब फहराया गया था? अखिल मिस्र खेलों में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक ध्वज को अगर पहली बार ग्रीष्म कालीन ओलंपिक में कब फहराया गया, तो 1920 में। कब फहराया गया था? 1920 में। 1920 के ओलंपिक हुए कहाँ थे? ये तुम्हारे हुए थे एंटवर्प, बेल्जियम में। कहाँ पर हुए थे? एंटवर्प, बेल्जियम में जो है ओलंपिक गेम हुए थे। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि इस ध्वज का उद्देश्य क्या है, तो इस ध्वज का उद्देश्य है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूटर। क्या उद्देश्य है? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूटर। ये कम्यूटर जो शब्द है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ये शब्द जो है शामिल हुआ है। इससे पहले केवल ये 3 शब्द हुआ करते थे। अर्थ इसका होता है तेज, ऊंचा, बलवान और साथ साथ। क्या अर्थ होता है? तेज, ऊंचा, बलवान और साथ साथ इसका अर्थ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक शुभंकर या मस्कट क्या है, ओलंपिक शुभंकर या मस्कट क्या है, तो इसका शुभंकर है ओल्डी डॉग। कौन है? ओल्डी डॉग। अगर आपसे पूछ ले इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1968 के शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस से। 1968 के शीतकालीन ओलंपिक जो हुए थे वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 के म्यूनिख, जर्मनी से। कब हुई थी? 1972 के म्यूनिख, जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी। अब जो है हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की। किसकी बात करेंगे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि इनका पहली बार आयोजन कब हुआ था, तो इनका पहली बार आयोजन हुआ था 1896 एथेंस, ग्रीस में। कब हुआ था? 1896 एथेंस, ग्रीस में। जब इनका पहली बार आयोजन हुआ था
तो इसमें कुल 14 देशों ने ही हिस्सा लिया था। कितने देशों ने? 14 देशों ने। और इन 14 देशों के कुल 241 खिलाड़ी ही शामिल हो पाए थे और उसमें 43 खेल प्रतियोगिताएं खेली गई थी। कितनी? 43 खेल प्रतियोगिताएं खेली गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मेडल जो है किसको मिला था, तो यह मिला था जेम्स कॉलोनी को। किसको मिला था? जेम्स कॉलोनी को। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के। अगर पूछ ले किस खेल में मिला था, तो इनको मिला था ट्रिपल जंप में। किसमें मिला था? ट्रिपल जंप में मिला था। जब खेलों का शुरुआत में आयोजन हुआ था, तो केवल केवल जो है पुरुष ही लोगों ने हिस्सा लिया था, इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। अगला जो है, अगर आपसे पूछ ले कि जो दूसरे ओलंपिक हैं, दूसरे ओलंपिक हमारे, इनका जो है आयोजन कब हुआ था, तो इनका आयोजन हुआ था सन 2000 में। अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। जो तुम्हारे दूसरे ओलंपिक हैं, यहाँ पर महिलाओं को भी शामिल किया गया था। किसको? महिलाओं को भी शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला जो है कौन है जिनको मेडल मिला था, तो इनको मिला था हेलेन डी पोर्टेल्स को। किसको मिला था? हेलेन डी पोर्टेल्स को। इनको जो मिला था नौकायन टीम में मिला था। किसमें मिला था? नौकायन टीम में मिला था। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला सिंगल मेडल यह कब मिला था, तो मिला था चार्लेट कूपर को। कब मिला था? चार्लेट कूपर को मिला था। किसमें मिला था? टेनिस में मिला था। और ये जो है ब्रिटेन की रहने वाली थी। किसकी? ब्रिटेन की रहने वाली थी। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक खेल जो है इनका सर्वाधिक बार आयोजन करने वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक बार आयोजन हुआ है अमेरिका में। कितनी बार हुआ है? ये जो है इनका 4 बार आयोजन हो चुका है और 1 बार इसमें प्रस्तावित है। 1904 में हुआ है, 1932 में हुआ है, 1984 में, 1996 में और 2028 में जो है प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 बार जो है आयोजन अभी तक होने वाला है। इससे ज़्यादा बार आयोजन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो है जापान में आयोजन कितनी बार हुआ है, तो जापान में इसका 2 बार अभी तक आयोजन हुआ है। कितनी बार? 2 बार। कब कब? 1964 में और 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि एशिया में अब तक कुल कितनी बार जो है इसका आयोजन हो चुका है, तो एशिया में इसका 4 बार आयोजन हुआ। कितनी बार? प्रश्न ये पूछा जा चुका है और तुम्हारे रेलवे के एग्जाम जो है उनमें जरूर पूछा जाएगा कितनी बार एशिया में आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स, एशिया में अब तक 4 बार आयोजन हुआ है। कब कब? 1964 और 2020-21 में। और दक्षिण कोरिया में तुम्हारा हुआ था 1988 में और बीजिंग चीन में हुआ था 2008 में। तो कुल मिलाकर के 4 बार जो है यहाँ पर आयोजन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा है, तो यह तुम्हारा अमेरिका है। कौन देश है? अमेरिका है। अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक मशाल जो टार्च है इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड से। कब से हुई है? 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड से इसकी शुरुआत हुई है। अब जो है फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या है अब तक। 1900 से लेकर के 2024 तक भारत की स्थिति क्या रही है, कब कब भारत ने गोल्ड जीता है, कब भारत ने पहला सिल्वर जीता है, कब पहला ब्रांज जीता है, कब पहला जो है व्यक्तिगत में मेडल आया है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने अब तक कुल जो है 41 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 41 मेडल भारत ने जीते हैं। इनमें से अगर आपसे पूछ ले कि गोल्ड कितने हैं, तो 10 मेडल जो है भारत ने गोल्ड जीते हैं। कितने? 10 मेडल जो है गोल्ड जीते हैं, 10 सिल्वर मेडल जीते हैं और 21 कांस्य पदक जीते हैं। कितने? 21 कांस्य पदक। अगर गोल्ड की बात करें, 10 गोल्ड की, इनमें से भारत ने केवल जो 8 गोल्ड हैं या हॉकी में जीते हैं। किसमें जीते हैं? 8 गोल्ड जो है भारत ने हॉकी में जीते हैं। और एक गोल्ड जो है भारत को मिला था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग में। किसमें मिला था? अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में। एक गोल्ड मिला था भारत को भाला फेंक जेवलिन थ्रो में 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में। किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को मिला था भाला फेंक में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शुरुआत से। कब से? शुरुआत से, जब भारत खेल में शामिल हुआ था। भारत जो पहली बार है 1900 में खेल में हिस्सा लिया था, ठीक है। उसमें भारत की तरफ से खिलाड़ी गए थे जिनका नाम था नार्मन प्रिजार्ट। क्या नाम था? नार्मन प्रिजार्ट। ये यूके इंडियन थे। कहाँ के थे? ये पूरी तरीके से भारत के नहीं थे, लेकिन ये अंग्रेज और भारतीय थे, ठीक है। ये भारत की तरफ से खेले थे। उसमें इनको जो है 2 सिल्वर मेडल मिले थे। 2 सिल्वर कौन कौन से? एक मिला था 200 मीटर में, एक 400 मीटर भाग्या दौड़ में। जो इनको है रनिंग में 2 सिल्वर मेडल मिले थे, 200 मीटर में, 400 मीटर में। इसके बाद में फ्रेंड्स गेम होते रहे, भारत जो है कोई मेडल बीच में नहीं जीत पाया। फिर समय आता है 1928 के
ओलंपिक गेम एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। यहाँ पर जब 1928 में तुम्हारे गेम होते हैं तो भारत की तरफ से कुल खिलाड़ी 21 खिलाड़ी जो है किसमें जो है हिस्सा लेते हैं। कुल 21 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें से 7 एथलीट थे और 14 खिलाड़ी जो थे हॉकी के थे। इसमें भारत ने नीदरलैंड को हराकर हॉकी में प्रथम गोल्ड मेडल जीता। कौन सा? प्रथम गोल्ड मेडल जीता। उस समय अगर पूछ ले कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। कौन कप्तान थे? जयपाल सिंह मुंडा। और जो है यहाँ से आप जो है नोट भी कर सकते हैं, 1928 से 1956 तक लगातार भारत जो है हॉकी में 6 गोल्ड मेडल जीता था। यानी भारत जो है 1928 से 56 तक लगातार अजेय रहा था। भारत जो है किसी से नहीं हारा और लगातार 6 गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किए। ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स समय आता है 1952 के ओलंपिक खेल हेलसिंकी फिनलैंड के। यहाँ पर जो तुम्हारे गेम होते हैं तो भारत को यहाँ पर मिलता है प्रथम व्यक्तिगत मेडल। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत को प्रथम व्यक्तिगत मेडल कब मिला था। क्या मिला था? 1952 के हेलसिंकी फिनलैंड में जो ओलंपिक खेल हुए थे यहाँ पर। कौन सा मेडल मिला था? कांस्य पदक मिला था, कांस्य पदक। किसको मिला था? केडी जाधव को मिला था कुश्ती में। सतारा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाएगा कि भारत को प्रथम व्यक्तिगत मेडल कब मिला था, तो 1952 में मिला था। उसके बाद में समय आता है 1960 के ओलंपिक खेल रोम इटली का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भारत जो है खेल रहा होता है तो भारत को हॉकी में पहला सिल्वर मेडल मिलता है। कौन सा मेडल मिलता है? सिल्वर मेडल। इसमें जो है भारत जो है पाकिस्तान से इसमें हार जाता है। किससे हार जाता है? पाकिस्तान से। उसके बाद में समय आता है टोक्यो जापान के ओलंपिक खेल का 1964 में। जो तुम्हारे 1964 में होते हैं, यह एशिया में पहली बार इनका आयोजन होता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ओलंपिक खेल एशिया में पहली बार आयोजन कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। इसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा करके हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को फिर से हराया था और हॉकी में गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया था। उसके बाद आता है समय आता है पेरिस। उसके बाद समय आता है तुम्हारा मास्को रूस 1980। ओलंपिक खेल तुम्हारे 1980 में जो होते हैं, कहाँ होते हैं? मास्को रूस में होते हैं। इसमें जो है भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक मिलता है। कौन सा मेडल मिलता है? स्वर्ण पदक। भारत जो है स्पेन को हराकर हॉकी में स्वर्ण मेडल जीतता है इसमें। इसके कप्तान थे वासुदेव भास्करन। कौन थे? वासुदेव भास्करन। फ्रेंड्स, यह जो है भारत का हॉकी में अंतिम स्वर्ण पदक था। उसके बाद में 1980 के बाद में भारत जो है अब तक हॉकी में कोई भी स्वर्ण पदक या कोई भी सिल्वर मेडल नहीं जीत पाया है। उसके बाद में भारत को अब तक केवल दो जो है हॉकी में मेडल मिले हैं कांस्य पदक। एक मिला था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और एक मिला है 2024 के पेरिस ओलंपिक में। दोनों जो है कांस्य पदक मिले हैं। अगला जो है समय आता है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। सिडनी ओलंपिक 2000 के। 2000 में कहाँ होता है ओलंपिक खेल? यह होता है सिडनी में, सिडनी। ठीक है। इसमें प्रथम भारतीय महिला जो है पदक जीतते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसी भारतीय प्रथम महिला कौन सी हैं जिनको ओलंपिक में प्रथम मेडल कब मिला था? तो मिला था सन 2000 में। कब मिला था? सन 2000 में। अगर आपसे पूछ ले यह किस खेल से संबंधित है, तो तुम्हारी वेट लिफ्टर है। कौन है? वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक है। ठीक है। इनको 69 किलोग्राम की कैटेगरी में कांस्य पदक मिला था। कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक। और जो है अगर आपसे पूछ ले कि इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो इनको मिला था 1995 में। कब मिला था? 1995 में। उसके बाद समय आता है एथेंस ओलंपिक 2004 का। कब का आता है? एथेंस ओलंपिक 2004 का। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है। इसमें जो है भारत को पहला जो है व्यक्तिगत सिल्वर मेडल मिलता है। कौन सा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल कब जीता था, तो यह जीता था 1904 के एथेंस ओलंपिक में। ठीक है। किसको किसको मिला था यह राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला था। किसको मिला था? राज्यवर्धन सिंह राठौर को। शूटिंग में मिला था, शूटिंग में। ये भी याद रखना फ्रेंड्स। उसके बाद समय आता है बीजिंग ओलंपिक 2008 का। किसका? बीजिंग ओलंपिक 2008 का। इसमें जो है ये भी प्रश्न तुम्हारा अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाएगा भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कब मिला था, तो इसमें जो है भारत को प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिला था। किसको मिला था? अभिनव बिंद्रा को, शूटिंग में। किसको मिला था? अभिनव बिंद्रा को, शूटिंग में।
यह मिला था 10 मीटर एयर राइफल में। किसमें मिला था? 10 मीटर एयर राइफल में मिला था। इसमें जो है बॉक्सिंग में प्रथम मेडल आया था भारत का, विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक मिला था। और कुश्ती में सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीता था। फ्रेंड्स, इसके बाद समय आता है लंदन ओलंपिक 2012 का। कब का आता है? लंदन ओलंपिक 2012 का। यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो यहाँ पर भारत ने कुल जो है 6 मेडल जीते थे। कितने? 6 मेडल जीते थे। इनमें से 2 सिल्वर थे और 4 कांस्य पदक थे। 2 सिल्वर मेडल और 4 जो थे कांस्य पदक थे। तो फ्रेंड्स, विजय कुमार जो थे इन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था, और सुशील कुमार जो थे इन्होंने कुश्ती में भी सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पहला खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीते हैं, तो तुम्हारे कौन है? सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार। उसके बाद समय आता है रियो ओलंपिक 2016 का। कौन सा? रियो ओलंपिक 2016 का। इसमें जो है पीवी सिंधु को बैडमिंटन में मिलता है सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु को बैडमिंटन में मिलता है सिल्वर मेडल, और साक्षी मलिक जो है इनको कुश्ती में मिलता है कांस्य पदक। कुश्ती में मिलता है कांस्य पदक। 2 मेडल भारत ने इसमें केवल जीते थे। फ्रेंड्स, उसके बाद समय आता है टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के। यहाँ से एक प्रश्न तुम्हारा बनेगा कि इसमें भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे कितने? कुल 7 मेडल जीते थे। कितने? 7 मेडल। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रांज थे। अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो नीरज चोपड़ा को इसमें गोल्ड मेडल मिला था भाला फेंक या फिर जेवलिन थ्रो में। किसमें? जेवलिन थ्रो में। इंग्लिश में इसको कहते हैं जेवलिन थ्रो। इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था। और जो है 2 सिल्वर जो मिले थे, एक मिला था मीराबाई चानू को। किसको मिला था? मीराबाई चानू को। या भारोत्तोलन है। कौन है? भारोत्तोलन। इनको सिल्वर मेडल मिला था। कहाँ के रहने वाले हैं या मणिपुर के रहने वाले हैं? कहाँ की? मणिपुर की रहने वाले हैं। रवि कुमार दहिया को कुश्ती में मिला था सिल्वर मेडल। किसको मिला था? रवि कुमार दहिया को कुश्ती में सिल्वर मेडल मिला था। ये भी याद रखना। फ्रेंड्स, अब जो है यहाँ पर थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए पेशेंस बनाकर रखिए, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। कौन हो जाएगा? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो थी ये तुम्हारी थी उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। और जो है समापन समारोह में अगर पूछ ले तो तुम्हारे थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ये तुम्हारे थे समापन समारोह में। तो फ्रेंड्स, जो है अब क्वेश्चन आपके जो है आसानी से हो रहे होंगे, और थोड़ा वीडियो पॉज करके आप पहले जो है अपने मन से आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद में आंसर चेक करिए। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 में नया खेल कौन सा शामिल हुआ है? नया खेल। ठीक है, तो नया खेल शामिल हुआ है तुम्हारा ब्रेकिंग। कौन सा शामिल हुआ है? ब्रेकिंग। या जो है खेल तुम्हारा शामिल हुआ है 2024 में। कब शामिल हुआ है? 2024 में। स्केट बोर्डिंग जो था ये तुम्हारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल हुआ था। क्रिकेट जो है यह तुम्हारा 2028 में शामिल होगा। कब शामिल होगा? 2028 में। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा वाले जो है नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न तुम्हारे बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था? तो भारत की तरफ से पहला मेडल जीतने वाले तुम्हारे थे मनु भाकर थी। कौन थी? मनु भाकर। इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। कहाँ के रहने वाले हैं? या झज्जर जो है, झज्जर हरियाणा की रहने वाली है। कहाँ की? झज्जर हरियाणा की रहने वाली है। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है तुम्हारा 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। कब से कब तक हुआ है? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा है? पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था फ्रीज। कौन था? फ्रीज। फ्रीज का शुभंकर था। ये जो फ्रीज था ये तुम्हारा था लाल, नीले और सफेद। लाल, नीले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था। ये 3 रंग के जो है कपड़े पहने हुआ था। याद रखना फ्रेंड्स। अगला है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों, ये जो है दोनों थे। शुरुआत में तुम्हारे थे पीवी सिंधु। कौन थी?
पीवी सिंधु, और दूसरे खिलाड़ी तुम्हारे थे शरत कमल। कौन थे? शरत कमल। ये जो तुम्हारे थे खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 117। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 117। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा 117 एथलीट जो है इसमें भाग लिया था। अगर पूछ ले कि पूरे विश्व के कितने खिलाड़ी गए थे, तो पूरे विश्व के खिलाड़ी गए थे 10,500। कितने गए थे? 10,500। अगर पूछ ले कि कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो कुल 206 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर पूछ ले कुल कितने इवेंट हुए थे, तो कुल इवेंट हुए थे 329। कितने इवेंट हुए थे? 329। ठीक है, ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यही प्रश्न तुम्हारा आ गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर अभी हम बता भी चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 206 देशों ने। कितने? 206 देशों ने। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर पदक विजेता नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। कहाँ के रहने वाले हैं ये जो है? पानीपत। कहाँ के? पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के? पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर देश रहा है अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका। इसने जो है 40 मेडल जीते हैं, 40 गोल्ड मेडल जीते थे। कुल मिलाकर के इसने 126 मेडल जीते थे। ठीक है। दूसरे स्थान पे तुम्हारा चाइना रहा है, इसने भी 40 गोल्ड मेडल जीते थे। और तीसरे स्थान पे तुम्हारा जापान रहा है, और चौथे स्थान पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया रहा है, और पांचवें स्थान पे रहा है फ्रांस। कौन रहा है? फ्रांस। और अगर पूछ ले कि भारत जो है, तो भारत जो है 71वें स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे? 71वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं? तो सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं चीन और अमेरिका ने। किसने? अमेरिका और चीन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। कितने कितने? दोनों ने 40-40 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने कितने? 40-40। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा इसका आयोजन। फ्रेंड्स, ये जो 2028 में इसका आयोजन होगा, इसमें एक नया खेल शामिल होगा जिसका नाम है क्रिकेट। क्या नाम है? क्रिकेट। कितने वर्षों के बाद? 128 वर्षों के बाद शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1900 में, अंतिम बार 1900 में क्रिकेट खेला गया था। अगर पूछ ले कि 2032 वाले जो होंगे, 2032 वाले गेम कहाँ होंगे? क्या होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पहली बार आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। पहली बार जो है आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 1896 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार जो है प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन तुम्हारा हुआ था पहली बार 776 बीसी में। कब हुआ था? 776 बीसी में। ठीक है, इतने दिन पहले जो है इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जी देखो वही प्रश्न है तुम्हारा अगला, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 776 बीसी में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 776 बीसी में जो है इनकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन ओलंपिक खेल जो है बंद कब हुए थे, या 393 एडी में बंद हुए थे। कब? 393 एडी में बंद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं तुम्हारे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पियरे डी कोबर्टिन। कौन संस्थापक हैं? पियरे डी कोबर्टिन जो है इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन है, तो या तुम्हारे थॉमस बाक हैं। कौन है? थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था सन 1900 में। कब लिया था? सन 1900 में जो है पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कब लिया था? सन 1900 में। ये प्रश्न याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया था, तो 1900 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार जो है
गोल्ड मेडल देने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1904 से। कब हुई थी? 1904 से। 1904 से पहले मेडल तो दिए जाते थे, लेकिन गोल्ड नहीं हुआ करता था। तो गोल्ड की शुरुआत हुई है 1904 से। ठीक है, याद रखना कि गोल्ड की शुरुआत कब हुई है? 1904 से हुई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है ग्रीस एथेंस से। कहाँ से हुई है? ग्रीस एथेंस से। कब हुए थे पहली बार? 1896 में हुए थे। कब हुए थे? 1896 में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहला मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? क्या तुम्हारे हैं? पहले मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं जेम्स कोलोनी। कौन है? जेम्स कोलोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? यह यूएसए के रहने वाले हैं। कहाँ के? यूएसए के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है पहला मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में अब तक कुल कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और 4 बार। कितनी बार? 4 बार। कब कब हुए हैं? 1964 में हुए टोक्यो ओलंपिक, 1988 में हुए हैं साउथ कोरिया में, 2008 बीजिंग चीन में हुए हैं, और 2020-21 टोक्यो जापान में हुई है। ठीक है, ये 4 बार अब तक एशिया में इनका आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले देश कौन सा है? जीतने वाला देश कौन सा है? क्या तुम्हारा हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अमेरिका जो है अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? पहला जो है गोल्ड मेडल कब जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1928। 1928 में भारत ने जो है हॉकी में, किसमें? हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पर हुए थे? या तुम्हारे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुए थे। कहाँ पर? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत मेडल कब जीता था? कब जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। कब हो जाएगा? 1952। इसमें जो है यहाँ पर जो हुए थे तुम्हारे हेलसिंकी फिनलैंड में। कहाँ पर हुए थे? हेलसिंकी फिनलैंड में हुए थे। इसमें जो है केडी जाधव। कौन थे? केडी जाधव। इसमें जो है कुश्ती में, किसमें? कुश्ती में जो है अपना पहला मेडल जीता था, कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जो है जीता था। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आपको कहीं और भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।